आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक इन्फॉर्मेशन हम क्लास 10th में ले चुके हैं, तो इसे और अच्छे से स्टडी करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड ट्रिगोन और मेट्रॉन से मिलकर बना है। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़र। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ ट्राइंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो जब ट्राइंगल के मेजरमेंट की बात आ रही है तो ट्राइंगल में क्या क्या होता है। ट्राइंगल में हम जानते हैं एंगल्स होते हैं और साइड्स होती हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में साइड और एंगल्स रिलेटेड स्टडी करना है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा साइंस है जहां हम ट्राइंगल की साइड्स, उसके एंगल्स, ट्राइक और साइड्स और एंगल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो साइड तो आप समझते हैं और ये भी आपको मालूम होगा, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। इनको एंगल्स और साइड्स के बेस पर हम जो क्लासिफिकेशन देखते हैं वो आप पहले से पता होगा आप लोगों को। ट्राइंगल के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जैसे हम साइड की बात करते हैं तो साइड तो आपको पता है। अगर एंगल की बात की जाए तो एंगल के बारे में आपने पढ़ा है, एंगल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, है ना। ये रे है, टू रेज और ओ इनका कॉमन एंड पॉइंट है। तो यहाँ से जो ऑरिजिनेट हो रही है तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना टू रेज का, है ना, कंसिस्ट ऑफ टू रेज फ्रॉम सेम ऑरिजिनेटिंग पॉइंट। तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन है ये आपका एंगल बना देता है। ठीक है, अगर हम एंगल की डेफिनेशन एक दूसरे फॉर्म में देखें इस तरह से कि ये आपकी रे है या साइड, ये फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ से जो ऑरिजिनेट हो रही है। अब अगर ये मूवमेंट करे, मूव करे, है ना, इसका जो एंड पॉइंट है वो यहीं पर फिक्स रहे और ये मूव करे इस तरह से, या तो इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करे या नीचे की मूव करे, इसका जो ऑरिजिनेटिंग पॉइंट है वो फिक्स है। तो इसके मूवमेंट के बेस पर, अब मूवमेंट ऊपर हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो जब इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सही नहीं बना, बना लेता हूँ पहले। ये रे बना ली मैंने और ये इस तरह से मूवमेंट हुआ है इधर से इधर। तो ये आपकी है इनिशियल साइड या इनिशियल रे और इसको बोलेंगे हम टर्मिनल साइड, है ना, ये टर्मिनल रे। और दूसरा तरीका हो सकता है कि रे इस तरह से है और मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो, ये बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जो मूवमेंट हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये आपकी इनिशियल रे, इनिशियल साइड, और ये टर्मिनल साइड। ठीक है, तो जब रे का मूवमेंट या साइड का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो ये जो एंगल बनता है ये एंगल पॉजिटिव एंगल होता है ना, पॉजिटिव एंगल, है ना। तो एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है उसका मेजरमेंट और नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, अगर ये सपोज कर लो कि मैंने 45 डिग्री रोटेट किया था तो ये प्लस 45 डिग्री होगा। अगर ये मैंने इधर 45 डिग्री रोटेट किया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसे हम माइनस 45 डिग्री बोलेंगे। तो इस तरह से एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है,
एज पर द रोटेशन, रोटेशन इज गोइंग ऑन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस पर भी डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर यूज़ हो रही है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो पहले यूज़ हुआ, पहले जो सी कैप्टन होते थे वो नेविगेशन के लिए करते थे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़, है ना, या सर्वेयर करते थे मैप वगैरह डिज़ाइन करने के लिए, या फिर कोई लैंड डिजाइनिंग करनी है, इंजीनियर वगैरह ये सब करते रहे। लेकिन अभी भी होता है इस तरह से। और प्रेजेंटली इसका ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है वो कई सारे फील्ड्स में हो रहा है, जैसे साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी समझते हैं आप? सिस्मोलॉजी एक ऐसा साइंस होता है जिसमें हम अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं ना, भूकंप शास्त्र इसको हिंदी में बोलते हैं, तो सिस्मोलॉजी में हो रहा है। और इलेक्ट्रिक सर्किट के डिज़ाइन करने में हो रहा है, और डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एटम, और समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं ना, तो प्रिडिक्टिंग द हाइट ऑफ द टाइड्स इन द ओशियन, है ना, तो ओशियन में जो ज्वार वगैरह आते हैं उनकी हाइट वगैरह मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। और भी कई सारे फील्ड हैं, जैसे एनालाइजिंग म्यूजिकल टोन, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री आज कई सारे फील्ड में काम में लाई जा रही है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम 10th क्लास में पढ़ लेते हैं, 9th 10th में से पढ़ा देते हैं कहीं ना कहीं, सभी बोर्ड में देखें, CBSE में तो 10th में पढ़ाते हैं। और तो ये एक ऐसा फील्ड है जो आज काफ़ी डेवलप हो चुका है। कई सारे मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, तो आज ये काफ़ी फला फूला टॉपिक है और ये हर फील्ड में यूज़ होती है। आर्यभट्ट और हिप्पैरकस, ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं, ऐसे कुछ मैथमेटिशियन रहे हैं, इनका खास इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हमें ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी ब्रॉड लेवल पर पढ़ने के लिए मिल रही है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो अभी हम कुछ और चीज़ें भी समझेंगे, फिर एक्सरसाइज लगाएंगे। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में जो बस बात एंगल की आई है, तो एंगल पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझ में आ गया। तो एंगल को मेज़र करने के सिस्टम्स भी होते हैं, तो वो 3 सिस्टम्स के बारे में हम समझेंगे, उनमें आपस में रिलेशन समझेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज लगाएंगे।